नमस्कार आदाब, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है NBC 24। शादियों का सीजन चल रहा है। आम लोगों से लेकर खास लोग तक शादियों के बंधन में बंध रहे हैं और अपने शादीशुदा जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं शादीशुदा इंसान की जिंदगी जो है काफ़ी ढर्रे पे आ जाती है। ऐसा ही कुछ माहौल बिहार में भी चल रहा है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर को बड़े ही शानदार तरीके से लेकिन गुपचुप तरीके से अपने बचपन की दोस्त से शादी कर ली। अब चूंकि शादी हो गई, शादी हुई तो तमाम तरह की बातें भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया हर छोटी बड़ी घटना पर विशेष नजर रखता है। इसी तरीके से बिहार की राजधानी पटना में 2 शादियां हुई। पहली शादी आप अवगत हैं कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी हुई दिल्ली में सैनिक फार्म में हुई, लेकिन बड़े गुपचुप तरीके से हुई। ठीक ऐसी ही शादी राजधानी पटना में एक और डिप्टी ने की। आप हमारे कहने का अर्थ समझें। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने बचपन की दोस्त से बहुत जल्दीबाजी में और बहुत गुपचुप तरीके से जिस दिन उन्होंने सगाई की उसी दिन उन्होंने शादी कर डाली। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसके जवाब में जो है लालू प्रसाद यादव के सगे संबंधी और लड़के के सगे मामा साधु यादव ने तमाम तरह की जो है दलीलें दी हैं। यहां तक हम सभी अवगत हैं। लेकिन NBC 24 आज जो सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है उसके बाबत हम आपको बता दें कि दरअसल पटना में विगत कुछ दिनों के अंदर यह दूसरी शादी है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव से पहले भी एक शख्स ने बड़े गुपचुप ढंग से शादी की है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शादी करने वाला व्यक्ति जो है वो कोई आम आदमी नहीं है। वो पटना में पदस्थित है और पटना में जो है बतौर SDPO, बतौर जो है DSP वो जो है पोस्टेड है और उसके ऊपर जो है एक अनुमंडल की जो है जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी कैसी है? तो उसको अपराध मुक्त करने की और सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। मतलब आप समझ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना में पदस्थित एक DSP महोदय की। बड़े नामवर हैं। इनको लेकर तमाम तरह के किस्से और कहानियां जो हैं मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। इनका परिचय अगर हम दें तो आप देखिए, इन दिनों जो है 2 शादियां जो हुई, एक दिल्ली में और एक पटना में, दोनों में कई तरह की समानताएं हैं। जैसा कि आपने जो है पोस्टर में आप लोगों से कहा है कि गजब की समानता है तेजस्वी यादव की दुल्हनिया में और हमारे DSP साहब जो अभी पटना में जो है नियुक्त हैं उनकी दुल्हनिया में गजब तरह की समानताएं हैं। दोनों ने अनान फरान में शादी कर ली। पता नहीं किस बात की जल्दी थी। खैर, वो भी जो है विवेचना की जरूरत है और सच आज न कल बाहर आएगा। आज जो है खुलासा जो NBC 24 करने जा रहा है वो DSP साहब के बाबत करने जा रहा है। पटना में पदस्थित ये DSP साहब काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। मूल रूप से ये भी जो है सारण के रहने वाले हैं। सारण समझ रहे हैं आप? छपरा, सिवान, गोपालगंज। जैसे लालू प्रसाद जो है मूलतः गोपालगंज के हैं, तेजस्वी भी वहीं पैदा हुए थे। बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो है तमाम तरह की जो है इधर उधर करते रहे। खैर, बात DSP साहब तक ही सीमित रखते हैं। DSP साहब मूल रूप से सिवान के हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पटना में पदस्थित DSP साहब मूल रूप से सिवान के हैं। काफी जो है चर्चित नाम है और अभी पटना में जो है एक अनुमंडल में जो है SDPO के पद पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पे तैनात हैं। इनकी कई तरह की कहानियां हैं। ये इनसे जुड़ी तमाम कहानियां जो हैं आप सोशल मीडिया पे कह लें या आम लोगों के बीच जो है चर्चा का विषय बनती रही हैं। जब से इन्होंने पटना सिटी की कमान अपने हाथ में ली है बतौर SDPO, इनके कारनामों और कुकृत्यों की चर्चाएं जो हैं हद और हैं। अपराध इनसे संभल नहीं रहा है। जो जिम्मेवारी इनको दी गई उसमें ये लगातार विफल हो रहे हैं।
लगातार विफल हो रहे हैं। पटना सिटी में अपराध का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जो है मीडिया के जरिए इस बात से अवगत हैं। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही हैं, लगातार जो है जराइम के वो किस्से हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए आप कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। लेकिन अपराध नियंत्रण में जीरो ये साहब पर्सनल जीवन में अपनी रंगीनियों के लिए काफी कुख्यात रहे हैं। और इस बार इन्होंने जो काम किया है उसको जानकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। दरअसल ये कहने के लिए हमारे पास वो सबूत हैं। मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में एसडीपीओ पटना सिटी के तौर पे तैनात डीएसपी अमित सरन ने जो है गजब चुपके से जो है एक शादी की है। एक शादी मैं क्यों कह रहा हूं इसका भी जवाब मैं दूंगा। क्योंकि ऐसा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जो है एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता है अगर वो हिंदू मान्यता को मानता हो, सनातन धर्म से जुड़ा हो और उसकी जो है जीवन दैनंदिनी जो है हिंदुत्व को अगर वो मानते हो तो। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि वर्तमान एसडीपीओ साहब अमित सरन ने विगत दिनों चोरी छुपे शादी कर ली है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हम वही बात आपको बता रहे हैं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है। अमित सरन ने डीएसपी के पद पर तैनात पटना में अमित सरन साहब ने चुपके से जो है विगत दिनों शादी कर ली है। चलिए अच्छी बात है, शादी कर ली, लेकिन गुपचुप ढंग से क्यों की, यह बड़ा सवाल है। तो चूंकि गुपचुप ढंग से करने के पीछे जो है तमाम तथ्य हैं और तमाम मजबूरियां हैं। तथ्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह शादी नहीं समझौता है। इसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे और आपको कुछ ऐसे क्लिप दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गए थे। लेकिन चूंकि हम एक जिम्मेवार न्यूज चैनल हैं और समाज के प्रति हम उत्तरदायी हैं और हम कहते हैं सच की ताकत, तो कुछ हमारी मजबूरियां हैं कि वैसे वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते, वो एमएमएस नहीं दिखा सकते जो कहीं ना कहीं जो है हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है और ब्रॉडकास्टिंग नियम के भी खिलाफ है। तो जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पटना में तैनात वर्तमान में एसडीपीओ पटना सिटी अमित सरन साहब ने विगत दिनों चोरी छिपे महज कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली है। चलिए सबसे पहले तो अमित सरन जी को हम बधाई दे देते हैं। NBC 24 की पूरी टीम जो है आपको शादी की बधाई देती है। लेकिन अफसोस, जो काम एक आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो डंके की चोट पर करता है, वो काम आपको चोरी छिपे क्यों करना पड़ा, ये सवाल तो हम पूछेंगे ही, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और हमको सवाल पूछने की आजादी है। तो मान्यवर मूल रूप से सिवान के रहने वाले अमित सरन जी, जो वर्तमान में इस वक्त एसडीपीओ पटना सिटी हैं, मूल रूप से जो है डीएसपी हैं, लेकिन चूंकि सब डिवीजन में आप होते हैं तो आपका ओहदा जो है एसडीपीओ में तब्दील हो जाता है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी अभी आप निभा रहे हैं। लेकिन साहब अमूमन हर आम खास हो, आपने देखा कैसे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी की, या तमाम आम लोग हों या खास हों, पूरी शानो शौकत से डंके की चोट पर शादी करते हैं। लेकिन आप कैसे डीएसपी हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं जो आपको शादी जो है, कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो है ये सबसे बड़ी खुशी होती है, उसको लोगों की नजर से छुपानी पड़ी। क्यों छुपानी पड़ी, आखिर क्यों गुपचुप ढंग से आपने शादी कर ली और इतनी सेक्रेसी मेंटेन की गई कि आपके जो है एहलकार जो हैं, सरकारी एहलकार हैं, उनको छोड़कर कोई तीसरा आदमी जान नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, छुपाएंगे तो ये जो है हम कहते हैं ना न्यूटन का थर्ड लॉ, आप जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा ताकत से वो चीज बाहर आने की कोशिश करती है। उसको यूं समझ लें कि जितनी ताकत से आप कोई कार्य संपादित करते हैं
उतनी ही तेजी से जो है उस काम के जो है रिपीट आपके तरफ आता है। ठीक ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। आपने जो है विगत महीनों में कुछ ऐसे काम किए, आपने छुट्टी ली, आप दिल्ली गए, आपने व्यक्तिगत कारणों से जो है छुट्टी ली। खैर वो आपका हक है, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में जो है दिल्ली में और दिल्ली के होटलों में कुछ ऐसे करतब हुए जिसको लेकर आप पर सवाल, आपके जो है निजी जीवन में खलबली मच गई। हम क्यों कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप बिहार की राजधानी से निकलकर आपने देश की राजधानी के कमरों में अंजाम दिया जिसको लेकर खलबली मच गई। और खलबली भी ऐसी मची कि सोशल मीडिया के जरिए आप पर जो है ऐसा दबाव बना कि मजबूरन जो है आपने एक बड़ा फैसला ले लिया। अब फैसला भी ऐसा था जो आपके निजी जीवन में काफी जोर से बजने वाला था, डंके की चोट पर। लेकिन दरअसल था क्या, कहते हैं ना, मजबूरी की मोहब्बत, कहते हैं मजबूरी की मोहब्बत और जबरदस्ती का इश्क कभी सफल नहीं होता है। ठीक ऐसा ही कुछ जो है आपके साथ हुआ और आपको अपने जीवन में एक बड़ा कदम, बेहद ढके छुपे, और आप कह सकते हैं चोरी, लग रहा हो जैसे आपने कोई गलत काम किया हो, चोरी छिपे आपको शादी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, इसको लेकर भी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। आज हम अपने दर्शकों को सुपर एक्सक्लूसिव, और आप कह सकते हैं कि ये हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हुए हैं वो उसका उच्चारण करते हुए हम खुद शर्मसार जो है फील कर रहे हैं। लेकिन दरअसल जरूरी ये है कि कुछ कुकृत्यों को और कुछ करतूतों को पब्लिक के सामने लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है समाज में एक हीरो के मानिंद जो है समझे जाते हैं। आपके ऊपर समाज की सुरक्षा, समाज की संस्कृति और तमाम तरह के उन कर्तव्यों की रक्षा का जो है बोझ होता है, जिससे समाज की शांति बनी रहे। लेकिन साहब, आप समाज में शांति बनाने के लिए तो प्रयासरत दिखते हैं और दिख भी रहे हैं, लेकिन आपके अपने निजी जीवन में जिस तरीके का झंझावत आया, मारपीट और तमाम तरह की अड़चने हुई, और फिर सोशल मीडिया पर जो है अपलोड किए गए कुछ विजुअल्स को जो है कैसे हटाया गया, क्या क्या करतब किए गए, आपके जो है प्राइवेट मिलिशिया जो है, जो लोग आपसे जो है जुड़े हुए हैं, उन्होंने कैसे जो है आपकी शादी जिस लड़की से हुई है उसको आप तक पहुंचाया, कैसे जो है छुट्टियां मनाई गई, और कैसे फिर मजबूरी का नाम देकर आपने आनन फानन में बहुत साइलेंटली, किसी को बिना कानों कान खबर हुए शादी जैसे बड़े, आप कह सकते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में जो है शादी जो है एक महत्वपूर्ण तारीख होती है, जिसको अमूमन लोग छुपाते नहीं है, डंके की चोट पर जो है करते हैं और अपने जीवन संगनी को जो है समाज के सामने लेकर आते हैं। और वैसे भी ये कोशिश ये होती है कि शादी ब्याह ऐसा जो है कह सकते हैं वाकया होता है, ऐसी चीजें होती हैं आपके जीवन में जिसको आप लोगों को बताकर उनके मान सम्मान की कि ये जो है मिसेज फला हैं, और उनको जो है इज्जत मान सम्मान दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमित सरन साहब, आपको क्यों जीवन की सबसे बड़ी घटना जो है, और कह सकते हैं जो आपने जो है अपने जो है शादीशुदा जीवन को जो है शुरू किया है, वो आपको इतना गुपचुप क्यों करना पड़ा? आखिर किस चीज का डर था? कौन सी सच्चाई खुलकर बाहर आ जाती? लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो है एक गिल्ट था, आपके मन में आप विगत कुछ महीनों में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मजबूरन जो है आपको जो है एक, अब इसको देखिए, चूंकि वो अब आपकी ब्याहता हैं, लेकिन उनके पास्ट को भी थोड़ा अगर हम कुरे दें तो हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि लोग बाग उनके जो है पिछले जीवन को
बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित करते हैं। और बेसिकली वो जो है वो एक कह सकते हैं कि इसको थोड़ा कहने में बड़ी झिझक हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि जिनसे आपने जो है लुक छिपकर चोरी छिपे शादी की है, उनका जो आप कह सकते हैं कि उनके जो है पुराने जो माने उनके कार्य रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत तरह के सवाल उठाते हैं। दरअसल ऐसा है कि आपने जिनसे शादी की है वो ऑर्केस्ट्रा में जो है परफॉर्म किया करती थी। तमाम ऐसे वीडियो जो है उनके परफॉर्मेंस से जुड़े तमाम ऐसे वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उनके परफॉर्मेंस के स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस के तमाम ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और तमाम मंचों पे मौजूद हैं। लेकिन खैर चलिए, चूंकि आपने शादी कर ली है तो उनका भी सम्मान है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको जो है समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना था, किसी लड़की का जीवन उस स्तर तक पहुंचाना था कि आप जो है एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि देखिए मैंने एक जो है लड़की को नया जीवन दिया है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क किसी से छुपाए नहीं छुपता है। उसी तरीके से एक कहावत है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। और इश्क जो है वो ये नहीं देखता, अगर दिल में इश्क हो। तमाम ऐसी कहानियां हम सुनते हुए बड़े हुए हैं कि इश्क में लोगों ने जो है तख्तो ताज को ठुकरा दिया, किसी ने वेश्या से शादी की तो उसके लिए पूरी जहां से टकरा गया। ये तमाम कहानियां हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर आप समाज को आईना दिखाना चाहते थे, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि देखिए कि मैंने जो है एक लड़की जो ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं आम हैं, उसको मैंने अपनी पत्नी का ओहदा दिया है, तो एनबीसी आपको झुककर सलाम करता। हम जो है लगातार आपको खैर मकदम करते और तमाम जो है आपके इस कदम को महिमा मंडित करते। लेकिन चूंकि है क्या कि आपने जो शादी की इस लड़की से वो बड़ी मजबूरी में शादी की है। चूंकि है क्या, आपके इरादे कुछ और थे और लड़की जो है वो आपसे थोड़ा ज्यादा एडवांस निकली और उसने जो है उन पलों को भी कैद कर लिया जिन पलों को छुपाने के लिए इंसान जो है बड़े यत्न करता है। तो दरअसल मुद्दा यह है कि डीएसपी साहब, जिनके ऊपर समाज को सुरक्षा और उनके मान सम्मान, आम आदमी के मान सम्मान को जो है सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद साहब जो है ऐसे मजबूर हुए। दरअसल कैसे मजबूर हुए ये आपका दिल जानता है। और ये जबरदस्ती का जो है शादी आपको करना पड़ा। तो लालू जी के शब्दों में हम कहें, वो लालू जी अक्सर कहते हैं ना कि जबरदस्ती के बियाह आप भर लीलाल से नूर, तो शायद वही हालात आपके साथ भी हुए हैं। आपको सच को छुपाना पड़ा। आपको जो है ये शादी इस कदर गुपचुप ढंग से करनी पड़ी कि लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पहले हम अपने दर्शकों को आपके नए जीवन की शुरुआत की कुछ तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा देते हैं। उसके बाद जो है हम बताएंगे और वो चीजें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मजबूरियां थी, क्या वो जो है रीजन बने जिसकी वजह से एक डीएसपी साहब को हिंदू अधिनियम के बावजूद, हिंदू विवाह अधिनियम के बावजूद लुक छिपकर शादी करनी पड़ी। सवाल बड़ा है, यकीन मानिए इसके हर पहलू से हम आपको अवगत कराएंगे। हम जो आज खुलासा करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं और हम अपने बात पर पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि किस तरीके से एक खाकी पहनने वाला अफसर इतना मजबूर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में हुआ। ये तमाम बातों की जो है बिल्कुल आपको एविडेंस के साथ आपको बताएंगे। आज जो है हम अपने दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ पटना सिटी के एसडीपीओ अमित शरण, जो मूल रूप से जो है सिवान के रहने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि अमित शरण जो हैं वर्तमान में एसडीपीओ की भूमिका पटना में है। इनके ऊपर जो है शेखपुरा में रहते हुए जो है सिपाही वेतन घोटाले का भी आरोप लगा है और मुंगेर के तात्कालीन
जो इस वक्त जो है सस्पेंड कर दिए, तात्कालिक डीआईजी ने इसकी जांच की थी। और मैं आपको बताऊं कि इनके शेखपुरा में पदस्थापना के दौरान बतौर डीएसपी वहां जो है 58 लाख रुपए का जो है सिपाही वेतन घोटाला हुआ था। उनमें जो उस घोटाले में जो है इनकी भूमिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही उस दौर के तत्कालीन एसपी पर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। मतलब इनकी कथाएं हरिकथा अनंता की तरह है। दरअसल डीएसपी साहब थोड़े नाजुक किस्म के हैं और थोड़े से रंगीले हैं। इस वजह से हर बार दलदल में फंसते हैं। खुलासे अभी और भी हैं, आप देखते रहिए NBC 24। हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ, जिससे आपको बाकायदा यह अंदाजा लग जाएगा कि एसपी साहब, माफ कीजिएगा, डिप्टी एसपी साहब, जिनको आम बोलचाल की भाषा में हम डीएसपी कहते हैं, अमित शरण साहब कितने जो है रंगीले मिजाज के हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कल हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे जिससे और भी तमाम चीजें इस डीएसपी महोदय के बाबत आपको देखने को मिलेगा कि जबरदस्ती की शादी भर लीलार से दूर क्यों हुआ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।